हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। आपने बहुत बार बहुत से तरीक़ों से स्क्वायर निकालना सीखा होगा, पर बार बार आप उन मेथड्स को भूल जाते हैं। तो आज हम स्क्वायर निकालने का एक ऐसा इजी और बेस्ट मेथड देखेंगे जिसके बाद आपको स्क्वायर निकालने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके थ्रू हम 125 प्लस तक के स्क्वायर इजीली निकाल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे 26 से 75 तक के स्क्वायर निकालना, उसके बाद में 75 प्लस वाले स्क्वायर निकालना। तो हम देखते हैं, मान लीजिए कोई नंबर आपका 26 से 75 के बीच में है और आपको स्क्वायर निकालना है। तो मान लीजिए वह नंबर कितना होगा, ए बी की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये नंबर 26 और 75 के बीच वाली संख्या कौन सी होती है, 50 होती है। तो ये संख्या 50 से कितनी कम है वो देख लेना है। तो 50 माइनस ए बी कर लेना है। आपके पास में मान लीजिए x नंबर आता है। ठीक है, इस x नंबर को 25 से घटा देना है। तो 25 माइनस x कर देना है और दो संख्याओं में x का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास 47। ठीक है, तो आपको क्या करना था, 50 से देखना था ये कितना कम है, इसका स्क्वायर निकालना है आपको। तो 47 50 से कितना कम है आपका, 3 कम है। तो इस 3 को क्या करना है, 25 से घटा लेना है। तो 25 माइनस 3। ठीक है, और 3 का स्क्वायर दो संख्याओं में लिखना है। तो 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, 22। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो इसको दो संख्याओं में लिखेंगे तो 0 9 हो गया। तो ये आपका 47 का स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास 38 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको देखना है 50 से कितना कम है। तो ये 50 से आपका 12 कम है। तो 25 माइनस 12 लिख लेंगे और दो संख्याओं में 12 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो 25 माइनस 12 कितना हो जाता है आपका, 13। और 12 का स्क्वायर 144। तो आपको तो दो ही नंबर पे लिखना था, तो 144 में 44 लिखेंगे और जो एक बचेगा उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1444 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए नंबर 50 से बड़ा है, ये तो थे 50 से छोटे। तो आपने जो ये डिफरेंस आना है इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए कोई नंबर है 57, आपको इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये 57 50 से कितना बड़ा है, तो हम देखेंगे 7 बड़ा है। तो 25 प्लस 7 कर लेंगे, 25 प्लस 7 और दो नंबर्स पे 7 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका, 32। और 7 का स्क्वायर 49। तो ये आपका किसका स्क्वायर हो गया, 57 का स्क्वायर है। इजी हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 72 का स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, 72 का स्क्वायर। तो ये 50 से कितना बड़ा है, तो ये 50 से आपका कितना बड़ा हो गया, 12 बड़ा हो गया, सॉरी 22 बड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 25 प्लस 22 लिख लेंगे इधर पे और दो संख्याओं में क्या लिखेंगे, 22 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 22 हो जाता है आपका 47। तो ये हो गया आपका 47 और 22 का स्क्वायर 484। तो दो संख्या तक ये लिखना है, तो 84 और 4 यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 7 4 11, 11 का एक यहाँ से 5 5184। तो इस 72 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 5184। तो इस तरीके से हम 25 से लेके 75 तक के स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, और 1 से 25 तक तो हमें याद होते ही हैं मोस्टली। फिर उसके आगे चलते हैं हम। अब मान लीजिए यहाँ तक तो हमने 75 तक के स्क्वायर निकाल लिए। अब 75 से आगे के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम देखते हैं। मान लीजिए आपका नंबर कोई 76 से 125 के बीच में भी आपका कोई नंबर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो नंबर क्या होगा, या तो 100 से इसके बीच में कौन सी होती है, 100। तो या तो वो नंबर 100 से छोटा होगा या 100 से बड़ा होगा। मान लीजिए 100 से छोटा कोई नंबर है ए बी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये देखना है 100 और ए बी के बीच में कितने का डिफरेंस है। मान लीजिए वो डिफरेंस x आया। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, ए बी जो भी नंबर होगा आपके उसमें से x को माइनस कर लेना है, ठीक है, और सेम वही 2 अंकों पे एक्स स्क्वायर लिखना है। और अगर वह नंबर 100 से प्लस हुआ तो वो कोई नंबर ए बी सी होगा। तो अगर प्लस होता है तो आपको देखना था वो कितना बड़ा है, मान लीजिए वो नंबर y बड़ा है, तो क्या करना है आपको ए बी सी प्लस वाई, क्योंकि बड़ा है तो प्लस ही करना है, और सेम चीज़ y का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 109, ठीक है, आपके पास कोई नंबर 109 है, 1 0 और 9, ठीक है, इसका आपको स्क्वायर करना है। अब ये 109 100 से कितना बड़ा है, तो आप देखेंगे 100 से 9 बड़ा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 109 प्लस 9 करना है और दो संख्याओं तक 9 का स्क्वायर कर देना है। तो कितना हो जाएगा ये 1 1 8 और 8 1, तो इजीली फाइंड आउट हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 116, ठीक है, मान लीजिए 116 ले लेते हैं, तो 116 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 100 से कितना बड़ा है, 16 बड़ा है, तो क्या करेंगे 116 प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 16 का स्क्वायर, सेम चीज़ कितना हो जाएगा 132, और 16 का स्क्वायर आपको पता ही है 256, तो 2 ही अंकों तक लिखनी है थी, तो 256 का 56 तो यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो गया 134 56, तो 116 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 134 56, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं जो 100 से छोटा हो कोई नंबर, तो हम पहले सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं, एक बार 99 ले लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर 99 है, ठीक है, तो ये 100 से कितना बड़ा है, सॉरी कितना छोटा है, 100 में से एक छोटा है, तो क्या करेंगे, छोटा है तो 99 माइनस 1 ये करेंगे, और 1 का स्क्वायर दो संख्याओं पे, तो 99 माइनस 1 कितना हो जाएगा 98, और 1 का स्क्वायर 2 अंकों पे लिखेंगे तो 0 1 1 होता है, तो 2 अंकों के लिए हमने उसके आगे 0 लगा दिया 0 1। मान लीजिए अब हम कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 88 मान लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर आपके पास है 88, तो आप क्या करोगे 88 का स्क्वायर करना है आपको, तो ये 88 100 से कितना छोटा है आपका 12 छोटा है, तो 88 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 88 माइनस 12 आपका 76, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 2 अंकों पे 12 का स्क्वायर करेंगे 144, तो 144 की 44 यहाँ लिख लेंगे, एक यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7744, तो ये हो जाएगा आपका 88 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है, छोटे में देख लेते हैं एक और एग्जांपल, या फिर हमने थंबनेल में लिखा हुआ था ना 89 नंबर लिखा था, तो 89 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो 89 100 से कितना छोटा है आपका, 89 आपका 100 से 11 छोटा है, तो क्या करोगे 89 माइनस 11 और 11 का स्क्वायर 2 नंबर तक, तो 89 माइनस 11 करोगे तो कितना हो जाएगा 7 8, और 11 का स्क्वायर 121, 21 का 21 यहाँ लिख लेंगे, एक हासिल में, तो ये कितना हो जाएगा 7921, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, हम इससे 125 प्लस स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 25 तक तो हमने इसलिए कहे थे क्योंकि सबको 25 तक 1 से 25 तक के स्क्वायर मोस्टली को याद होते हैं, लेकिन कईयों को 30 तक के भी स्क्वायर होते हैं, तो उनके लिए और भी ईजी हो जाता है, तो वो इससे और भी ज़्यादा स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको जितने ज़्यादा स्क्वायर होंगे आप उतने आगे तक स्क्वायर निकाल पाएंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए 130 ले लेते हैं, 130 का स्क्वायर लेना है, तो 130 100 से कितना बड़ा हो गया आपका 30, तो 130 प्लस 30, तो 2 संख्या तक 30 का स्क्वायर लेना है, तो कितना हो जाएगा 900। 130 प्लस 30 कितना हो गया 160, और 900 में 9 ऊपर चल जाएगा, 00 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 16900, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अब कोई नंबर आपका 129 ही ले लेते हैं, 129 है, तो 129 100 से कितना बड़ा है 29 बड़ा है, तो आप कितना कर लेंगे 129 प्लस 29, और यहाँ पे 2 अंकों तक 29 का स्क्वायर लिख लेंगे,
तो 129 प्लस 29 कितना हो गया, 158। और अगर आपको 29 का स्क्वायर पता हो तो कितना होता है, 841 होता है। तो 8 4 1 ऐसे लिख लेंगे, तो कितना हो गया 4 1, 8 और 8 16, 6, एक यहाँ चल जाएगा, 166 41 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर का इजीली स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।